हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मई और जून में मैं वीडियोस नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। पर क्या है कि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं ये सब नहीं कर पाया, बना नहीं पाया मैं वीडियो। पर अभी क्या है कि इसको कैसे भी करके मैं कंटिन्यू रखूँगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के केंद्र, हम 4 प्रकार के केंद्रों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है। अभी भी HSSC CET का जो मेंस का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी ये टॉपिक है, मेंशन किया हुआ है। और दूसरे तरह के SSC हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, या इवन UPSC हो गया, बहुत सारे जगह पे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आता ही है। भले ही डायरेक्टली ना आए तो इनडायरेक्टली काम आते ही ये टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, अब इन्हीं को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए। तो त्रिभुज के शीर्षलंब। देखिए, ट्रायंगल के बारे में बेसिक जानकारी आपको होगी ही कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ हैं। तो अब शीर्षलंब की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल आप देख रहे हो। अच्छा, ट्रायंगल कितने तरह की होती है? ट्रायंगल होती है भाई 3 तरह की मुख्य रूप से। वैसे तो एंगल्स के बेस पे अगर बांटा जाए तो 3 तरह की होती है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा कैटेगरी में हम बांट देंगे। जिसकी एक होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, एक होती है जिसकी 2 साइड बराबर होती है ना, वो भी अलग कैटेगरी है। पर एंगल्स के बेस पे कोई ट्रायंगल ऐसी हो सकती है जिसमें कि एक भी एंगल 90 डिग्री भी ना हो, 90 डिग्री से छोटे छोटे हों, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। जैसे कि 60 तो 90 से छोटे हैं, और 90 से छोटे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ऐसी ट्रायंगल होती है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली ABC, ये जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे कि इसमें 90 डिग्री का होता है, सिंबल है 90 का। तो ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल 2, ठीक है। ये दूसरी जो ट्रायंगल है। तीसरी जो ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है। ये एंगल A है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़े एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो जिस ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूस है, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। ओके, तो अभी देखिए शीर्षलंब क्या होता है। देखिए, जब कभी भी आप किसी एक, ये जो है ना वर्टेक्स होते हैं, बिंदु होते हैं, ABC बिंदु है, वर्टेक्स है। यहाँ से आप ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। देखिए, A से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया AD परपेंडिकुलर डाल दिया BC पे, ठीक है। तो ये हमने जो डाला है इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड बोल लो, परपेंडिकुलर बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, या फिर हिंदी में बोलेंगे शीर्षलंब डाल दिया, ठीक है। तो ये एक शीर्षलंब हो गया। अब 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 शीर्षलंब डाल सकते हैं। तो 3 शीर्षलंब हमने डाल दिए। तो आप देखेंगे कि जो तीनों ही शीर्षलंब है ना, ये किसी एक पॉइंट से गुजर रहे, एक ही पॉइंट से गुजर रहे, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता था कि मान लीजिए 2 तो गुजर रहे हैं एक पॉइंट से, और तीसरा जो है ये कुछ इस तरह से चला जाता, इधर से चला जाता। तो अगर ये इधर से जाता तो आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट से नहीं मिलता, है ना। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि भाई तीनों एक पॉइंट से मिलेंगे, एक पॉइंट से गुजरेंगे, या फिर एक पॉइंट से नहीं गुजरेंगे। तो अगर तीनों एक पॉइंट से गुजरते हैं उसको बोलते हैं ये संगामी है, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल के एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये पता चली। अच्छा, इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ऐसा होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आप देख सकते हैं ये A हो गया, A से हम ऑपोजिट, ये जो होगी BC, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इस पॉइंट पे मिला, सेम B पे ही AD, ठीक है। और एक यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये तो सेम इसी पॉइंट पे मिलेगा। और एक क्या किया हमने, यहाँ से इस पे डालेंगे ना परपेंडिकुलर, इसके ऊपर, तो ये डाल दिया। मतलब कि B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो BE, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। तो ये भी यहाँ से गुजरना है, मतलब कि ये भी संगामी है, ठीक है। अब इस केस में देख लेते हैं क्या होगा। इस केस में आप देख सकते हो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। B से हम AC के ऊपर अगर
परपेंडिकुलर डालने का प्रयास करें तो इधर तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, AC को एक्सटेंड कर देते हैं इधर, और एक्सटेंड जो इसका पोर्शन है एक्सटेंडेड, इसके ऊपर हम डालें तो ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चला गया, इसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरह से B से तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया AC के ऊपर, अब C से AB के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, उसके लिए भी हम इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ये आप देख सकते हैं दोनों आगे बढ़कर यहाँ पे मिले, जहाँ पे मिले उसी को हमने H बोल दिया। जैसे यहाँ पे हमने H बोला था, यहाँ पे भी H था, ठीक है, ये इसको H नाम दे दिया ना, देख सकते हैं। तो ये है, हो गया H, ठीक है जी। सिमिलरली ये जो है वर्टेक्स A, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला ऑपोजिट साइड BC पे, ऑपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया ये, और इसको पिछली तरफ बढ़ाया, ये यहाँ पे मिला H, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं तीनों ही जो शीर्ष लंब है एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं H से, यहाँ पे भी H से गुजर रहे थे और यहाँ पे भी H से गुजर रहे हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं कि भाई शीर्ष लंब जो होंगे, एल्टीट्यूड जो होंगे ट्रायंगल के, वो संगामी होते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अच्छा ये जो बिंदु है ना, किसी एक ही पॉइंट से गुजर रहे संगामी का मतलब ये है, तो उसका कुछ नाम भी तो दिया होगा। इसको नाम दिया जाता है लंब केंद्र, लंब केंद्र, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी। यानी कि जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। एक होगा ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र, उसको बोलेंगे लंब केंद्र। अब लंब केंद्र के बारे में एक और जानकारी देखिए, यदि ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड है तो लंब केंद्र अंदर होगा, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी एक साइड के ऊपर होगा, यानी कि जो कौन सी साइड के ऊपर होगा, जो 90, यानी कि राइट एंगल जो है उसके ऑपोजिट जो साइड है उसके ऊपर होगा। और तीसरा, यदि वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ये बाहर होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, ठीक है जी। ये एक तरह के सेंटर की हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमने क्या किया था, ध्यान रखना, इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला था एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर। अब है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, देखो त्रिभुज की माध्यिका है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो ये एक वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है ना, इसका एक मिड पॉइंट भी होगा, मिड पॉइंट, तो वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, ये क्या है, इसकी माध्यिका है, ठीक है जी। अब 3 साइड होती हैं तो 3 माध्यिकाएँ होंगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पे देखिए तीनों हो गई। अब तीनों ही माध्यिकाएँ आप देखेंगे कि किसी एक ही बिंदु से गुजरेंगी, ठीक है जी। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मेडियन, क्या बोलते हैं, मेडियन। तो एक ही बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब है माध्यिकाएँ भी क्या होती है, मेडियंस भी क्या होती है, ट्रायंगल की संगामी होती है, यानी कि एक ही बिंदु से गुजरती हैं, इसको जी नाम दे दिया। अब चूंकि ये एक ही बिंदु से गुजरती है, इसको भी तो नाम दिया होगा, इसको नाम दे रखा केंद्रक, केंद्रक, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रोइड, ठीक है। तो ट्रायंगल की माध्यिकाएँ जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक या सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के बारे में विशेष बात ये है कि ये सदा ही, हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर ही होगा। जैसे कि हमने देखा ना पिछले वाला जो ये था, ये बाहर भी हो सकता था, तो ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, ठीक है जी। तो विच ऑफ द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज फाउंड इनसाइड अ ट्रायंगल, हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही मिलता है, बनता है, तो वो है सेंट्रोइड। एक ये है, एक और है, आगे देखेंगे, 2 तरह के हो गए। तीसरा, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक समझिए क्या है कि ये इसका मिड पॉइंट था, पिछले वाले केस में क्या था, मिड पॉइंट को, पिछले वाले केस में मिड पॉइंट को ऑपोजिट, इस मिड पॉइंट को ना इस वर्टेक्स से मिलाया था, चाहे ये इस तरह से जाए, चाहे ऐसे जाए, कैसे भी जाए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरह से है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है भाई, और ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यहाँ से इसको ऐसे लेके जाया गया, ये क्या होगा, मेडियन। पर यहाँ पे इस केस में जो अभी पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि ये मिड पॉइंट है ना, इसको वर्टेक्स की तरफ नहीं लेके जाया गया, बल्कि इसको ऐसे लेके जाया गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बना दें, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ठीक है जी। ये देखिए, इसको ऐसे लेके जाया गया, इसको बोलते हैं भुजाओं का लंब समद्विभाजक, क्योंकि इसने भुजा को ना 2 बराबर भागों में बांट दिया, परंतु किस तरह से कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, इसलिए इसको बोला लंब समद्विभाजक। इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चूंकि 3 साइड होती हैं
तीन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, इसका अलग से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इसका अलग से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। पर मज़े की बात यह है तीनों ही केस में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक ही पॉइंट से गुजरेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, संगामी। तो किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, संगामी होते हैं। ये वीडियो में थोड़ा मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, स्पीड में बना रहा हूँ बोल के, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर देना। ओके, अच्छा इस केस में भी हम देखेंगे कि भाई तीन तरह के ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में अलग अलग देखेंगे। ये जो पॉइंट होता है जो लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ से एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, इसको भी कुछ नाम दिया गया होगा, वही हम के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं ट्रायंगल के। तो इसको बोलते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र, जहाँ से तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरते हैं उसको बोलते हैं परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर। ध्यान रखना, सर्कम सेंटर। और ये जो सर्कम सेंटर है ये ट्रायंगल के अंदर भी मिल सकता है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो अंदर मिलेगा, राइट एंगल होगी तो किसी साइड पे मिलेगा, इसके साइड पे मिलेगा ऑपोजिट, और यदि ऑब्ट्यूज एंगल होगी तो आउटसाइड द ट्रायंगल मिलेगा। तीन हो गए जी, ठीक है। अब चौथे वाला जो सेंटर है ट्रायंगल का, लास्ट है एंगल्स का बाइसेक्टर। देखिए त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, ये कोण है, ठीक है ना, ये सॉरी ट्रायंगल है, ये कोण है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया और ये यहाँ पे मिल गई साइड, ठीक है जी। इस तरह से तीन कोण है, तीन एंगल है, तो ये चला गया और एक ये चला गया, ये तीनों भी एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है जी। और एक पॉइंट एक ही बिंदु से जाएंगे और उस बिंदु क्योंकि एक ही बिंदु से जाएंगे इसलिए ये भी क्या है, संगामी है और संगामी है। और इस बिंदु का भी कुछ नाम होगा, इस बिंदु का नाम होता है अंतः केंद्र, जहाँ से त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जाते हैं ना, गुजरते हैं एक ही पॉइंट से, उसको आई नाम दे दिया, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। और ये भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है जी। तो इनके बेस पे क्वेश्चंस बाद में प्रयास करेंगे, वैसे तो इतना मुश्किल टॉपिक ये है नहीं, और फिर भी यदि आपको लगा तो बाद में बना लेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट।